नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। कानपुर नगर के सनीगवा में बाबा वृषभनाथ जी का हजारों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता अटूट है। बाबा भोलेनाथ की निकली हुई शिवलिंग है। पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि खुदाई के समय उस स्थान पर खून की धारा बहने लगी। देखा गया कि जमीन के अंदर शिवलिंग है। खुदाई चलती रही किंतु कोई उन्हें वहां से निकाल नहीं सका। शिवलिंग में आज भी फावड़े के निशान बने हुए हैं। शिवलिंग का नाम पतालेश्वर वृषभनाथ बाबा रखकर मंदिर बनवाया गया और इस मंदिर में हर जिले के लोग यहाँ तक देश विदेश के लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में हमेशा धार्मिक कार्यक्रम चला करते हैं। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर बाबा वृषभनाथ की असीम अनुकंपा से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से गोकुल भवन से पधारे श्री कृष्ण गोविंद शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से 17 तारीख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज संपूर्ण 23 तारीख दिन शनिवार को कथा करते हुए आरती के बाद प्रसाद वितरण कर समापन किया गया। मुख्य रूप से बउआ पांडे, ज्ञानेंद्र पांडे, प्रदीप तिवारी, नितिन पांडे, अनूप पांडे, सनुप पांडे, मुकुंद पांडे, सौरभ तिवारी, बबलू शुक्ला, अनिल पांडे, प्रदीप पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज बाबा बरसावननाथ बाबा के बताना चाहता हूँ। ये जो इस पाताल से अवतरित हुए हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। देश विदेश क्षेत्र के देश विदेश के लोग, राजनीतिक दल के कोई भी बच्चा जो बाबा के दर्शन करने नहीं आया है। ये बाबा इनका नाम पतालेश्वर वृषभनाथ बाबा पड़ा क्योंकि पाताल से अवतरित हुए। जो भक्त आस्था के साथ यहाँ पे उपस्थित होता है, बाबा पे आस्था जमाता है, बाबा उसका हर पूरी करते हैं। और बाबा के भक्त हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। भक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि हमने अपने पूर्वजों के द्वारा सुना, ये विदित हुआ कि यहाँ पर एक मंदिर बन रहा था। यहाँ पे खुदाई हो रही थी। खुदाई में अचानक फावड़ा एक शिला के रूप में पड़ा तो लोगों ने समझा कि कोई जानवर, लेकिन ये कथा जानवर की नहीं। जैसे ही हमें मालूम, जैसे ही देखा गया शिला टाइप में निकली और शिला टाइप में निकलने के बाद एक जहाँ पर फावड़ा लगा हुआ था वहाँ पर एक की धार निकली। तो क्या उसके बाबा के पूर्वज ने आपको बताया? आप जब से बाबा पूर्वज और परमहंस की जैसे बताते हैं कि शंकराचार्य जी, परमहंस जी, सब लोगों ने और बताया बाबा के बारे में। आपको बहुत कम उम्र है, आपके पूर्वजों ने आपको क्या बताया? हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि जिस समय ये घटना घटी और एक रात में एक स्वप्न हुआ कि आप हमें छोटी सी मटिया में हमें इस तरीके से रहने दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। वहाँ पर के लिए एक मंदिर बन रहा था। वो मंदिर में जो प्रतिमा बाबा की स्थापित होनी थी वो प्रतिमा अपनी जगह है और वहाँ पर जा करके हरिद्वार से एक पंचमुखी लाई गई और वहाँ पे उनकी स्थापना हुई। ऐसा हमें आप लोग भी कुछ बताना चाहेंगे बाबा के? बाबा उसके कोई के अंदर 16,108 किए कहना चाहेंगे कि हमारे गांव बोले सुदामा जी ऐसा है, हम बता भी गए, अभी सब आशीर्वाद लेने आएगी क्योंकि वो ब्राह्मण है, संत है, तो हमारे मित्र हैं। बताना चाहेंगे बड़े एक एक करके जब आएंगे तो आप आशीर्वाद देते हैं, बताते रहते हैं। बोले ठीक है, थोड़ी सी पहले आप सौभाग्य एक ऐसा मंदिर
हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। पूर्वजों के द्वारा बताया गया लोगों को परमहंस जी शंकराचार्य जी के द्वारा ऐसे नहीं पढ़ते थे आवाज ही नहीं निकलती, क्या करें? कितने भी वाक्य जो भी किसी आस्था साथ आता है उसको तत्काल में कितनी है भैया? अभी तो आधी भी नहीं हुई। दरबार में हर प्रकार के धार्मिक साक्षी कार्यक्रम बताते करते हैं। यहाँ पे जवाबी कीर्तन और इस समय भी श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है। अयोध्या से आए हुए हैं महाराज जी, सौभाग्य है जो बाबा के दरबार में भागवत कथा करने का यहाँ के भक्तों को सौभाग्य कि अयोध्या से पधारे हमारे आचार्य जी, जी है हमारे आचार्य जी, उनके माध्यम से कथा सुनने को मिल रहा है। आज तक सुशील निगम की रिपोर्ट।